अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। स्टूडेंट्स, माज़रत करती हूँ कि बहुत दिनों बाद जो है वो आपके इको 612 की लेसन नंबर 8 को हम देख रहे हैं। एक्चुअली मैंने इसलिए जो है वो लेट हुई थी कि मैंने जो है वो इको 403 की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट की है पहले, और अब इंशाल्लाह जो है वो इको 612 की सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे मिड टर्म की जो है हमारी। और फिर दैन जो है वो हमारे दूसरी जो मैंने इको इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इको 607 एंड इको 610, फिर इंशाल्लाह जो है वो उनको भी कंप्लीट करेंगे, हम बहुत जल्द करेंगे। और आपके करंट पेपर्स और आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के लिए जो है वो मैं प्रैक्टिस आंसर्स जो क्वेश्चंस हैं उनके जो है वो आपकी अलग से फाइल आपको मिलेगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्विज़ेस भी मिलेंगे और आपको जो है वो करंट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे विद सॉल्यूशन। सो इसलिए जो है वो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह जो है वो ताकि आपका अच्छे से अच्छा CGPA बने। चलें आज जो है वो हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर लेसन नंबर 8 को, जिसमें मोरालिटी कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स है। ठीक है, मोरालिटी क्या होती है और मेजरमेंट्स क्या जो है वो क्या होती कैसे की जाती है इनकी, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है 21 मोरालिटी एंड इट्स मेजर्स हैं। तो मोरालिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? एक्चुअली मोरालिटी को अगर हम देखा जाए तो मोरालिटी जो है वो होती है कि पॉपुलेशन में डेथ्स की जो रेट है उसको मैयर करता है। ठीक है, मोरालिटी क्या करता है? डेथ्स रेट को जो है वो मैयर करता है, यानी कि ट्रैक करता है कि कितनी जो है वो डेथ्स हुई हैं, उनका मतलब एवरेज निकालना होता है। ठीक है, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो पॉपुलेशन की हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इवेल्युएट करता है। ठीक है, कौन करता है? मोरालिटी करता है। क्लियर? दोबारा फिर मैं कह दूँ कि मोरालिटी जो है वो पॉपुलेशन में डेथ रेट को मैयर करता है, यानी कि ट्रैक करता है, और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो पॉपुलेशन की हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इवेल्युएट करता है। क्लियर? इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हम इसके जो हमारे हैंडआउट्स में चीज़ गिवन है उसको जो है वो रीड आउट करेंगे कि ये क्या कहता है। मोरालिटी रेफर्स टू द डेथ, वो कहते हैं मोरालिटी जो है वो रेफ़र करती है डेथ को दैट एक्कर्स विद इन अ पॉपुलेशन। मतलब वो कहते हैं कि जो वाद से मुराद मतलब आबादी के अंदर होने वाली जो मौत है उसको जो है ये रेफ़र कर रहा है। ठीक है, इट शोज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ केयर इन अ पॉपुलेशन। मतलब ये आबादी में जो है वो कहते हैं कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड यानी जो उनका ज़िंदगी का मयार है वो, और सेहत की जो है वो देखभाल को शो करता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मैयर एंड दे ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस लाइक, वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो वैल्यूज़ मीन्स दैट कि इकदाम है जो, और आप जो है वो जवाब देने की इनकी जो है वो आपको ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हाउ मैनी पीपल आर व्हाट एवरेज। वो ये कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास हाउ मैनी पीपल आर व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर। वो कहते हैं कि जैसे कि हर साल कितने लोग यानी कि कितने फ़ीसद लोग जो है वो मरते हैं। विच सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ द हाईएस्ट डेथ रेट। तो इसके बाद वो कहते हैं कि आबादी के जो है वो किस तबके में जो है वो अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इन्फेंट एंड मैटरनल मोरालिटी। तो इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो है वो बच्चे और ज़िचगी की जो है वो शर्मवाद क्या होगी। ठीक है, इन्फेंट आप जानते हैं और मैटरनल भी जानते हैं। इन्फेंट जैसे कि जो ज़िचगी के दौरान जो जैसे बच्चा जो पैदाइश के दौरान जो है वो बच्चे की डेथ हो जाती है, और मैटरनल मोर्टेलिटी जो होती है जो हमारी वैसे जो एक आम होती है बच्चों की, तो उसके बारे में है। इसके बाद व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डाई फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज़। इसके बाद वो कहते हैं किसी स्पेसिफिक बीमारी से जो है वो मरने वालों का कितना तनासब। जैसे कि हम कहते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसी स्पेसिफिक जो है वो डिजीज़ थी जिससे जो हम इसका तनासब लगा सकते कि कोरोना वायरस से इतने लोगों की जो है वो अमवात हुई पाकिस्तान में या इटली में या पूरी दुनिया भर में, जैसे मतलब हम एवरेज निकालना होता है, प्रोपोर्शन निकालना होता है। ठीक है, और जैसे हम कहते हैं कि ताउन की बीमारी जो आई थी हमारी एक दफ़ा, तो उससे जो है वो कितने परसेंट, मतलब एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में वो पूछ रहे हैं कि कितना तनासब आप जो है वो इसका जो है वो कितना तनासब है मरने वालों का। ठीक है, इसके बाद एक एन इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट हमारे पास है। एन इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट मोरालिटी इज क्रूड डेथ रेट विच शोज़ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ गिवन ईयर। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो कहते हैं कि जो हमारी मोरालिटी जो है यानी शरह अमवात का जो हिसाब को जो है वो हिसाब लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक हमें जो है वो क्रूड डेथ रेट जो होती है उसकी शरह है, जो कि एक साल में हम हर 1000 अफराद में होने वाली जो डेथ्स हैं उनकी तादाद को जो है ये ज़ाहिर करती है। मतलब ये है, मैं आपको इसका जो है आगे भी बता देती चलूँ कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ डेथ्स टू टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000।
तो वो कहते हैं कि ये जो डेथ्स की रेट को जो है वो कुल आबादी को 1000 से ज़रूर देकर हासिल किया जाता है। मतलब मैं आपको बताती चलूँ, जब हम परसेंटेज जैसे निकालते हैं, हमें क्या करना होता है, 100 से हम जो है वो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, किसी भी चीज़ की। लेकिन इसमें जो बात आ रही है, जो हमारी मोरालिटी की बात आ रही है, तो इसमें स्टूडेंट्स एक्चुअली होता ये है कि आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप किसी भी उसकी जो है वो परसेंटेज निकालनी होती है आपको, ठीक है, यानी आपको जो है वो उसका टोटल निकालना होता है, या आप ये निकालते हैं कि कितना जो है वो डेथ हुआ है, ये किसी सन, जैसे मैं ये कह देती हूँ कि 2023 में जो है वो कितनी डेथ रेट थी, तो आप जो है वो जब निकालते तो आपको जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करवाना होता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ लिखी हुई। इसके बाद जो है वो एग्जाम्पल ऑफ डेथ रेट कैलकुलेशंस हमारे सामने मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज इन अ कंट्री इन ईयर 2018 टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर, वो कहते हैं 2018 में जो है वो टोटल डेथ हुई थी वो 5000 हुई थी, जबकि टोटल पॉपुलेशन जो थी वो हमारे पास कितनी थी, 1 करोड़ थी, सॉरी 10 लाख थी, मतलब 1 मिलियन कह लें आप, 10 लाख थी, ठीक है। कैलकुलेट डेथ रेट एंड इंटरप्रेट योर आंसर, वो हमने जो है वो उसकी टोटल कैलकुलेट कर दिया। तो अब वही बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है ना, तो ये हमारी डेथ रेट में जो है 1000 से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो आप जो है वो ऊपर लिखेंगे वो जो जितनी डेथ हुई है, और टोटल लिखेंगे बटे में, और 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 लोग जो है वो पर ईयर 1000 में से 5 लोग जो है वो उनकी डेथ हुई है, ठीक है। ये जो चीज़ ऊपर जो आपकी बयान की थी ना, ये वही चीज़ है कि 1000 में से, यानी हम कहते हैं ना कि 1000 में से निकालना होता है किसी चीज़ की, तो 1000 में से 5 लोग जो है वो हर साल जो है वो लोगों की जो है वो डेथ हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसके बाद हम आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। इसका जो है वो आंसर आपको मिलेगा लेकिन अलग फाइल में, लेकिन हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहते हैं सपोज कंट्री मोरालिटी रेट 7 पर 1000, वो कहते हैं एक, हम सपोज करते हैं मोरालिटी रेट जो है वो 7 है, यानी 1000 में से 7 लोग मर रहे हैं, ठीक है, इन पर ईयर। तो कंट्री जो है वो पी है, वो मोरालिटी उसकी जो है वो 14 जो है वो लोगों की डेथ हो रही है 1000 में से। तो कैन वी से ओनली ऑन द basis of different in mortality rates that country with higher mortality rate has poor living standard and health facility compared country with low mortality rate। वो ये कहते हैं कि क्या हम जो है वो ये कह सकते हैं शराबवाद के वर्ग की बुनियाद पर सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो डेथ रेट्स है ज़्यादा होने वाले मुल्क में कम शराबवाद वाले मुल्क के मुकाबले में जो उनका जो मोरालिटी लिविंग स्टैंडर्ड और जो उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी जो है वो नाकिस है, यानी कम है। मतलब हम हम कह सकते हैं कि जिस मुल्क में यानी जो बी मुल्क है उसमें जो है वो 14 हो रही है डेथ रेट 14 है, तो और जबकि हमारे पास ए है जो मुल्क है उसमें 7 डेथ रेट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो बी वाला जो है मुल्क उसमें जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो सहूलियात होती हैं मतलब वो कम है बनिस्बत ए के, इसलिए जो है वो 14 हो रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा फाइल में, अलग फाइल में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक 22 से 25 में, मेजर्स ऑफ मोरालिटी। मेजर्स ऑफ मोरालिटी जो है वो हमारे पास अब वो क्या कह रहे हैं कि डेथ रेट आर क्रूड डेथ रेट, यानी कि शरह अमवात जो आपकी जो है वो, और क्रूड बोलते हैं खाम मौत के बाद की शरह को, ठीक है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है हमारे पास, यानी एज स्पेसिफिक डेथ रेट मतलब एक मखसूस आप जो है वो एज ले लेते हैं कि मतलब जैसे हम कह देते हैं कि 20 साल की उम्र की डेथ रेट होगी, ठीक है, यानी एक मखसूस एज ले लेना। कैज स्पेसिफिक डेथ रेट, यानी वो कहते हैं कि वजह क्या बनी है, जो स्पेसिफिक डेथ रेट है, यानी जैसे मैं कहती हूँ कि 20 साल की अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह क्या है कि 20 साल के बच्चों की जो है वो मौत ज़्यादा हो रही है, ये कैजेस पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोपोर्शन डाइंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक कैज। तो ये इसके बाद वो कहते हैं कि किसी ख़ास वजह से मरने का तनासुब, मतलब ख़ास वजह से कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि कोरोना की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, ठीक है, या हम कह दें ताउन की बीमारी से हुई, या दिल का अटैक जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब इससे कोई ख़ास डिजीज़, ठीक है। इसके बाद इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, बच्चों की जो शरमवात होती है। मैटरनल मोरालिटी रेट क्या होता है हमारे पास, जो ज़िचकी के दौरान जो बच्चों की शरमवात होती है वो, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे अगेन फिर जो है वो इसको फिर आपको उसमें मिलेगा फाइल में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 26, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लाइफ टेबल्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो स्टूडेंट्स एक्चुअली अपने आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एक एवरेज नंबर है जो एक पर्सन को अपने करंट एज से ज़िंदा रहने की जो मतलब उम्मीद होती है। जैसे हम ज़िंदा हैं, हमें जो एक उम्मीद होती है कि हम मतलब जो है मज़ीद, सारी बात हर इंसान को जो है वो मरने की उम्मीद नहीं होती जल्दी, वो उसको ये होता है कि मैंने अभी ज़िंदा रहना है, इसलिए हम जो है वो डेली के हम प्लान्स बनाते हैं, हम जो है वो काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हमने ज़िंदा रहना है। हमें ये नहीं पता था कि हम पल में जो है वो हमारी
अब जो सांसें आ रही हैं तो क्या पता वो आगे वाली सांस आएगी भी या नहीं, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। लेकिन हम एक उम्मीद होती है ज़िंदा रहने की, इसलिए हम डेली वर्क कर रहे होते हैं अपने आने वाले वक्त के लिए, जो सहूलत कार के लिए, ठीक है। तो अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वही कहते हैं कि जो एक पर्सन को अपने करंट एज से ज़िंदा रहने की उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपका इसमें जो लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, इसमें वो कहते हैं क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि 1 मिनट, जी, मोस्ट कॉमनली यूज मैयर, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज मैयर टू जज द करंट हेल्थ कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर अ पर्सन कुड बी एक्सपेक्ट टू लिव इफ द एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स फॉर अ गिवन ईयर प्रीवेल्स फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। स्टूडेंट्स वो कहते हैं, जी, वो कहते हैं कि किसी मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल के बारे में अगर हम सबसे ज़्यादा जो है वो आमतौर पर पैमाइश का इस्तेमाल करते हैं, किसको, लाइफ एक्सपेंसी को, और जो हमारी जो एक मखसूस जो मुतवक्का उम्र जो है वो हमारी उसकी जो साल की औसत तादाद है जो एक शख्स ज़िंदा रहने की तवक्को कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो वो कहते हैं कि अगर किसी स्पेसिफ़िक एयर के लिए अगर हम उम्र का लिहाज रखते हुए मौत की शरह उसकी बाकी ज़िंदगी के लिए बरकरार रहे, तो जैसे कि हमारे पास जापान हो गया, इटली हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, हैज़ अ लाइफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑलमोस्ट 84 ईयर्स, ठीक है। उन्हें जो है वो 84 साल की उम्र की तवक्को होती है कि हम 84 साल तक जो है वो ज़िंदा रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि टू जज द करंट हेल्थ कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, यानी हम जो है वो क्या करते हैं किसी भी मुल्क की जो है वो हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए जो है वो एक इस चीज़ को मैयर करते हैं कि वो इसमें जो है वो ज़िंदगी का जो एज है वो कितनी होगी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर अ पर्सन कुड एक्सपेक्ट टू लिविंग विद द एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स फॉर अ गिवन ईयर। मतलब मैंने आपको पहले बता दी थी कि एक पर जो है वो पर्सन को जो है वो करंट एज से ज़िंदा रहने की उम्मीद होती है, ठीक है। आप इसको जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे जापान, इटली, हांगकॉन्ग है, उनको जो है वो 84 ईयर्स तक ज़िंदा रहने की जो है वो एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के वाले से ये वाली लाइन, और ये जो है इंपॉर्टेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ टेबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाइफ टेबल्स क्या होती हैं? लाइफ टेबल्स जो है स्टूडेंट्स एक ये भी जो है एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो पॉपुलेशन की जो है मोरालिटी को मैयर करता है, ठीक है। तो ये जो है वो कहते हैं कि लाइफ टेबल्स आर यूज टू सिमुलेट टू पॉपुलेशन लाइफ टाइम मोरालिटी एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें वो कहते हैं कि ज़िंदगी के ज़िंदगी का जो ज़ाहिर बात है एक उन्होंने जदूल बनाया होता है, स्केड्यूल बनाया होता है, उनका इस्तेमाल जो है वो आबादी जो पॉपुलेशन है यानी कि आबादी की ज़िंदगी का जो है वो वक्त मौत के जो एक्सपीरियंस है उनको जो है वो तकलीद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उनकी जो है वो के लिए जो है वो सिमुलेट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं लाइफ टेबल्स आर यूज टू शो फॉर ईच एज द मोरालिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रीच अ सर्टेन एज। इसके बाद वो कहते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ज़िंदगी के जो जो उन्होंने कहा कि लाइफ टेबल्स यानी ज़िंदगी के जो टेबल्स बनाए हुए हैं वो हर उम्र के लिए किसी ख़ास उम्र तक जो है पहुँचने वाले शख्स के अमकान को जो है ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब वो कहते हैं कि टू शो क्या करता है, ईच एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू रीच अ सर्टेन, उन्हें किसी ख़ास एज तक पहुंचने के लिए जो है वो पहुंचने वाले शख्स के अमकान को जो है वो ज़ाहिर करने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 27, काजेज़ ऑफ डेथ्स। काजेज़ ऑफ डेथ्स क्या होते हैं? मतलब कि जो डेथ्स की जो क्या वजूहत बनी है। टू नो द मेजर काज ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम। वो कहते हैं कि जो हमारी आबादी में अमवात की बड़ी वजूहत जानने से हमें जो है सेहत के लिए जो है वो मुस्तर निज़ाम के लिए पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है। ज़ाहिर बात जब हम किसी भी कंट्री की बात करें, किसी जगह की बात करें, किसी मुल्क की, जैसे हम पाकिस्तान की अगर हम वजूहत जान लें कि हमारे मुल्क में ज़्यादा अमवात किस वजह से हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं उनके लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं ताकि हमारी शरह अमवात है वो कम हो, उसका रेट जो है वो कम हो, ज़्यादा अमवात ना हो। जैसे कि हमने जैसे कोरोना वायरस आया था, पहले लोगों को नहीं पता था इसका इलाज क्या है, इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है, तो इस तरह जो है वो वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था और मुल्क फैल गया था, तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा अमवात हुई। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने उसकी वजह जानी कि किस वजह से हो रहा है, फिर हमने
हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उन्होंने क्या किया था, इसका जो है वो इलाज निकाला, एहतियाती तदाबीर बताई, डिस्टेंस बताया, ठीक है, मास्क बताया, हैंड वॉश, मतलब टचिंग का जो है वो सिस्टम बताया कि मतलब टच हुई, जैसे हम किसी चीज़ों को टच करते तो फ़ौरन हम हाथ धोएं ताकि कोई जरासीम हमारे जो ना लगे। तो इस तरह जो है वो, इस तरह वो कहते हैं कि इस तरह हमारा क्या होता हुआ था, फिर हमारी डेथ रेट जो है वो माशाल्लाह से जो है बहुत कम हो गई थी। इस तरह की जो है वो चीज़ें, जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी, उनको पर जो है वो अमल करने से। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि किसी भी डेथ रेट की वजह का, तो हम जो है वो फिर क्या करते हैं, भाई उनको ज़िंदगी को जो है बचाने के लिए एक बहुत सारी वो जो पॉलिसी बनाने में हमें जो है वो मदद मिलती है। इट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिटी वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड नीड टू इंटरवेन फॉलोइंग पीरियड्स दिस। वो कहते हैं ये जो कमज़ोर आबादी की शनाख्त में भी मदद करता है और मदाखलत करने की ज़रूरत है इसमें। वो मतलब क्या हो गया कि वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब कमज़ोर कैसे हो गया, मतलब बहुत सारे जो हमारे लोग हैं जो कि मतलब कि वो गरीब लोग, तबका लोग हैं, तो उनके पास मतलब दवाइयाँ लेने के लिए इतना जो है वो सरमाया नहीं होता। अगर वो इस तरह की पॉलिसी बनाने में बन जाएं ताकि उनकी तक जो है वो बीमारी ना पहुँचे, और उनका जो है वो जो सरमाया नहीं है उनको जो है वो उसकी तकलीफ़ ना हो, कि मतलब सरमाया ना होने के बावजूद जो है वो उनकी डेथ रेट्स हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं हमारी। तो इसकी वजह से भी वो कहते हैं उनमें भी मदद मिलती है, और जो है वो इनकी जो वैल्यू है इसमें भी जो है वो हमें इनकी करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, एक फिगर्स मौजूद है, इंजरीज़ की देख लें और कार्डियोवास्कुलर देख लें, कैंसर की परसेंटेज देख सकते हैं आप। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपने अच्छे से याद कर लेनी है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी हो गया, डायबिटीज़ की परसेंटेज क्या है, अदर एनसीडीज़ क्या है, हमारी कम्युनिकेबल मैटरनल पेरिनेटल और जो है वो न्यूट्रिशनल 36% है हमारे पास, ये आपने अच्छे से देख लेना। इसके बाद टॉपिक नंबर 28 पे आ जाएँ कि कोपिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ, ठीक है। तो वो ये स्टूडेंट्स इसमें क्या कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्त तालिब इल्मों, तो डेथ इज़ वन ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड नो वन कैन एस्केप डेथ। वो कहते हैं कि मौत जो है वो ज़िंदगी की एक हकीकत है, रियलिटी है, ठीक है। अब पता नहीं, मौत जो है वो ज़िंदगी की एक क्या है, रियलिटी है, और मौत से जो है वो कोई बच नहीं सकता। एस्केप मीन बच नहीं सकता, कि मतलब जिसको किसी को मौत ना आए। आपको यह पता हो कि जो माइकल जैक्सन था, उसने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की थी, और उसके पास जो है वो इतनी तादाद में डॉक्टर्स हर वक्त अवेलेबल होते थे, और वो हर चीज़ चेक करने के लिए, जो चेक करके जो है वो खाना पीना होता था, डॉक्टर्स चेक करते थे, देन वो जो है वो उसको खाता या पीता था। और मतलब उसने ये सोचा हुआ था कि मैंने जो है वो आई थिंक मेरी नॉलेज में जहाँ तक बात है कि उसने ये कहा हुआ था कि मैंने 150 ईयर्स तक जो है वो जीना है। उसने बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को जो है वो कोशिश की थी कि मैं बच जाऊँ मौत से इतनी ईयर्स तक। लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि न मौत से कोई बच नहीं सकता। तो इस तरह जो है वो माइकल जैक्सन की जो है वो 150 साल तक, तो क्या आई थिंक जो है वो 100 साल तक भी जो है वो नहीं पहुंच सका था, और उसकी जो है वो पहले ही डेथ हो गई थी। और उसकी अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप जो है वो गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपके सामने सारी जो है चीज़ें आ जाएंगी। बस मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि वो मौत से कोई बच नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले, अपने आप को कितना ही बचा ले। डेथ ऑफ क्लोज वन और फैमिली member is considered as one of the greatest source of sorrow and grief. So how can we overcome its grief? तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो इससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन किसी करीबी जो हमारा ख़ानदान फ़र्द या ख़ानदान के का जो किस शख्स की जो है वो मौत हो जाती है, तो उसके गम उसका गम जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया समझा जाता है। उसके गम और गम का जो सबसे बड़ा ज़रिया समझा जाता है। तो हम इसके गम को कैसे दूर कर सकते हैं? जैसे हमारे लफ्ज़, जैसे कि मैं ये कह दूँ कि मैंने जो है वो अपने बाबा को खोया है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उनको भूलना बहुत मुश्किल था। उनकी यादें बहुत ज़्यादा थी, हैं, बल्कि अभी भी मौजूद है। मतलब हर वक्त जो है वो हमें कोई भी काम हम करते हैं, हमें बाबा की कोई ना कोई बात याद आ जाती है कि बाबा इस टॉपिक पे ये बात कहते थे या ऐसे करते थे। तो इस तरह जो है वो चीज़ें हमें उनको, वो कहते हैं कि हम उनको कैसे जो है वो इस गम को दूर कर सकते हैं। गम को खैर दूर तो नहीं किया जा सकता किसी अपने प्यारे के गम को, लेकिन ये है कि हम अपने आप को जो है वो एडजस्ट करना लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम काम भी करते हैं, और फिर जो है वो उनकी यादें जो है वो तो ज़ाहिर बात है हर वक्त तड़पाती हैं। तो वो, लेकिन इसमें ये कहा गया कि तो हम इसके गम को कैसे दूर कर सकते हैं, वो मतलब इसका सोल्यूशन जानना चाह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डू यू थिंक दैट द डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ? वो कहते हैं
क्या आप जो है वो ये समझते हैं कि मौत ज़िंदगी का जो है वो ख़ात्मा है? ज़ाहिर बात है, जब मौत आती है तो ज़िंदगी का ख़ात्मा है वो। हम आप यही समझते हैं? वो पूछ रहे हैं। तो रिमेंबर, याद रखो, डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, कि मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं है। वी आर ऑल क्रिएटेड फॉर इटर्नल एंड नेवर एंडिंग लाइफ। वो कहते हैं कि हम सब ने जो है वो अबदी, एक हमारी जो मरने के बाद जो अबदी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होती है, हम सबको जो है वो इसीलिए बनाया गया। वी आर क्रिएटेड, हम सबको इसलिए बनाया गया कि फॉर इटर्नल एंड नेवर एंडिंग लाइफ, अबदी और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो कहते हैं कि हैव यू एवर थॉट दैट वेयर डू पीपल गो। तो वो कहते हैं, क्या कभी सोचा है कि लोग जो है वो कहाँ जाएंगे? आर दे वेस्टेड, क्या वो बर्बाद हो जाएंगे? कैन वी सी आवर लव वंस अगेन। वो कहते हैं कि क्या हम अपने प्यारों को जो है वो दोबारा देख सकते हैं? ठीक है, और हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू सी देम अगेन। वो कहते हैं कि उन्हें दोबारा देखने में हमें जो है वो कितना टाइम लगे, कितनी देर बाद हम जो है उनको देख सकते हैं। तो इज़ देयर वन टू होम वी कैन कंसल्ट, क्या कोई है जिससे हम मशवरा कर सकें, कंसल्ट कर सकें? द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस लाइज इन द बिलीव इन योर लॉर्ड अल्लाह। वो कहते हैं कि जो है वो इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो अपने अल्लाह पर ईमान लाने में ही है। ज़ाहिर बात, जब हम अपने अल्लाह पर ईमान लाएंगे तो हमें तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अल्लाह वो कहते हैं कि रिमेंबर वी आल बिलोंग टू अल्लाह एंड टू हिम वी विल रिटर्न। तो वो इसके बाद वो कहते हैं कि याद रखो, हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो वी मे डाई बट द वन हु हैज़ क्रिएटेड एंड वन विल नॉट डाई। तो वो कहते हैं, तो हम मर सकते हैं लेकिन जिसने सबको पैदा किया है वो कभी नहीं मरेगा। एग्जैक्टली ठीक है, हम सब जानते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो मुस्लिम है, ठीक है, वो तो जो है वो इस बात पर ईमान रखते हैं तो वो मुसलमान हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम सब ने तो मर जाना है लेकिन वो नहीं मरेगा जिसने हमें पैदा किया है। बेशक, सो रिलैक्स, वो कहते हैं तो आराम करो। थिंग्स डू नॉट गेट वेस्टेड विद हिम एज ही सेज इन कुरान। वो कहते हैं कि आप क्या करो, आराम करो, उसके साथ चीज़ें ज़ाया नहीं होती। ठीक है, ज़ाहिर बात है, जब हम ईमान रखते हैं तो हमारी चीज़ें जो है वो वेस्टेड नहीं होती। और जब जैसे कि वो कहते हैं कि कुरान में कहा जाता है कि ये जो हमारे पास आयत मौजूद है कि पुट योर ट्रस्ट ऑन द वन हु विल नॉट डाई। वो कहते हैं कि उस पर भरोसा रखो जो नहीं मरेगा। ठीक है, अल फुरकान की आयत नंबर 53 में है कि उस पर भरोसा रखो जो नहीं मरेगा। इफ़ वी हैव कनेक्शन विद अल्लाह नथिंग इज़ लॉस्ट। वो कहते हैं कि अगर हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ है तो कुछ भी ज़ाया नहीं होता। तो ऑल वी नीड टू नो इज़ दैट आवर अल्लाह इज़ वेल अवेयर ऑफ ऑल आवर जो है वो अप्रीहेंशंस, डिज़ायर्स एंड वरीज़। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारा अल्लाह हमारे तमाम ख़दशात, जो हमारी अप्रीहेंशंस हैं, ठीक है, और डिज़ायर्स, इनके ख्वाहिशात हैं, और वरीज़ जो और हमारी परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है। बेशक बखूबी वाकिफ़ है। द वन हु हैज़ पुट लव एंड mercy for our loved ones over hearts is more merciful, generous and loving to his creation। वो कहते हैं कि जिसने हमारे प्यारों के लिए मोहब्बत और रहम हमारे दिलों में डाला है, वो अपनी मखलूक के लिए ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि merciful यानी कि मेहरबान है, generous यानी फ़याज़, और जो कि एंड लविंग टू हिज क्रिएशंस, और फ़याज़ और मोहब्बत करने वाला है। बेशक स्टूडेंट्स जो है वो किसी पर भी जो है वो आप भरोसा ना करें, सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, जिसने जो हमें पैदा किया है, जिसने हमें रिस्क दिया है, और जिसने जो है वो हमें इस काबिल बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है वो दुनिया के सामने खड़े हो सकें। तो फिर आपको और मुझे और जितने भी सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो है वो किसी से उम्मीद नहीं होनी चाहिए सिवाय अल्लाह के, क्योंकि जो अल्लाह करता है वो सब हमारे लिए बेहतर होता है। अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो क्रिएशंस की है, इंसानों की बहुत सारी मखलूक जो है बनाई है, ठीक है, अगर वो ये सब कर सकता है तो हमारे हालात उसी के हाथ में है। बस ज़रूरत इतनी है कि हम अपने अल्लाह से रजू करें, हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें, और अपने अल्लाह की तरफ जो है वो हमारा जितनी भी हमारी अटेंशंस है ज़्यादा हमारे अपने अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। उसकी इबादत करें वक्त पर। ये नहीं है कि आप दीन के लिए जो है वो दुनिया छोड़ दें, नहीं, दोनों को बराबर रखें, तभी आपकी दुनिया और आखिरत जो है वो संवर सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।